आज हम आपको फार्मा प्लस सॉफ्टवेयर में शेड्यूल H1, शेड्यूल H जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में बताने वाले हैं कि अगर इस सॉफ्टवेयर में आप अपनी मेडिसिन को यूज कर रहे हो जो शेड्यूल H1 है, शेड्यूल H है, तो उसको कैसे मेंशन करेंगे और उसकी रिपोर्टिंग कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम आज आपको बताने वाले हैं कि शेड्यूल H1 होता क्या है। फार्मेसी में जब आप स्पेशली रिटेल बिलिंग करते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि कौन सी मेडिसिन आपकी शेड्यूल H की है और कौन सी मेडिसिन आपकी शेड्यूल H1 की है। तो बेसिकली ये क्या होता है शेड्यूल H1 और शेड्यूल H, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मेडिसिन का काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी, रिपोर्ट्स जनरेट करनी पड़ती है और डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेड्यूल H1 क्या होता है। जो शेड्यूल H1 जो ड्रग है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, मतलब आपको जो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज हो रहा है उसको कंट्रोल करना। आप किस मेडिसिन में कितना एंटी जो आपकी बायोटिक्स हैं वो कितना मिला रहे हैं उस चीज़ को कंट्रोल करना। और इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक्स भी जो हैं एक लिमिट तक ही जचते हैं, अगर उनका ओवरडोज होता है तो वो आपके लिए हार्मफुल होती है। तो इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं ये केमिस्ट के द्वारा तभी सेल की जाती हैं जब उनको एक प्रॉपर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं और उसमें क्लियरली मेंशन होता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ कि ये पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन जो मिल रही हैं वो शेड्यूल H1 कैटेगरी में आ रही है और किस बीमारी के लिए आ रही हैं। और इस तरह की दवाइयों के पैकेट में भी प्रॉपरली एक वार्निंग लिखा होता है, एक बॉक्स के अंदर रेड कलर में। अगर आप देखेंगे एक रेड बॉक्स बना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है लेबल में कि दिस वन इज शेड्यूल ड्रग्स। तो बेसिकली ये होता है शेड्यूल H1 और हर रिटेल फार्मेसी शॉप को इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है और अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 ईयर्स तक इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो फ्रेंड इस तरह से आप शेड्यूल H1 और बाकी चीज़ों को मैनेज करते हो। इसी तरह अगर हम बात करें कि शेड्यूल H क्या होता है, शेड्यूल H भी एक तरह से एक क्लास है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का इंडिया में, जो कि बेसिकली H1 का ही पार्ट है। जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स बने हुए हैं 1945 में बनाए गए थे, उसी का एक अपेंडिक्स है H, मतलब एक उसी का पार्ट। बेसिकली इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं आप उसको ऐसे ही नहीं किसी भी काउंटर में जाके बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे नहीं परचेज कर सकते। तो बेसिकली ये फंडा होता है शेड्यूल H1 और H का। आप बिना रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन ओवर द काउंटर नहीं खरीद कर सकते। तो ये होता है बेसिकली शेड्यूल H1 और H1। तो आज हम आपको अपने सॉफ्टवेयर फार्मा प्लस में दिखाते हैं कि कैसे हम इसको मेंटेन करेंगे, कैसे उसकी रिपोर्टिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, मैं आपको यहाँ पे कुछ मेडिसिन दिखा देता हूँ जो हमारी ऑलरेडी कुछ मेडिकल्स में वर्कआउट हो रहा है। फ्रेंड ये मोनोसेप है। मोनोसेप एक तरह से मैं देख लेता हूँ कि ये किस तरह की मेडिसिन है, शेड्यूल H1 है। यहाँ पे हमारे क्लाइंट जो मेडिकल का सॉफ्टवेयर हमारे यूज कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपरली इसको फिलअप किया हुआ है। उन्होंने एक आइटम बनाया जो कि इंजेक्शन है मोनोसेप का, 250 mg का है, पैकिंग भी उसकी वही है, प्रिंट नेम आ गया है आपका, HSN कोड भी है, कंपनी जिसने बनाया है एरिस्ट्रो है और ग्रुप नेम इन्होंने जनरल रखा है, टैक्स लैब 12% है और जो इसका सॉल्ट नेम है सेप्रिटैक्सियोन 250 mg इसका आता है। और यहाँ पे देखिए शेड्यूल H1 की कैटेगरी में इसको हमने रखा हुआ है। तो इस तरह से हम अपने इस सॉफ्टवेयर फार्मा प्लस में इस तरह से इसको मैनेज करेंगे। तो फ्रेंड अभी मैं आपको एक रिटेल सेल करके दिखाता हूँ कैसे उसको एंट्री करेंगे, फिर आपको डॉक्टर्स की रिपोर्ट दिखाता हूँ। और जब भी हम रिपोर्ट जनरेट करके हैंडओवर करते हैं अथॉरिटीज़ को तो उसमें प्रॉपर लिखा होना चाहिए किस डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड किया है, प्रिस्क्राइब किया है इसको सेल करने के लिए। तो हमने सॉफ्टवेयर में छोटी सेटिंग दे रखी है। टूल्स में जाते हैं, ऑप्शन मेनू के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेल सेल के, उसमें देखेंगे आप कीप रेफरिंग डॉक्टर इन रिटेल सेल। आपको क्या कर देना है, इसको चेक कर देना, अनचेक है तो इसको चेक कर देना है
ठीक है। ये करने के बाद इसको अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई कर देंगे, जब आप रिटेल काउंटर में रिटेल सेल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स की डिटेल वो मांगेगा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे एंट्री करके। हमने सिंपली एक एंट्री की यहाँ पे, इसमें ही कर देते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं था इसलिए नहीं डाला हमने, नंबर ऑटोमेटिकली है। यहाँ पे आपको एक कस्टमर की डिटेल डालनी है। मैंने की इंफॉर्मेशन यहाँ डाल दी। पर्पज डायग्नोसिस यहाँ पे पर्पज रखना है, तो प्रिस्क्रिप्शन फीवर जो भी है आप कुछ भी डाल सकते हो। रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन है तो रेगुलर डाल दीजिए। कितने दिन की दवा देनी है? 5 डेज की देनी है। सिटी क्या है आपका? सिटी हमने वाराणसी डाल दिया। आधार कार्ड नंबर ले लीजिए क्योंकि ये मैंडेटरी होती है, किसको दे रहे हैं आप दवाइयाँ। अनऑथराइज यूज ना हो। रिफर्ड बाई, आप रिफर्ड बाई यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर रिफर्ड बाई से मतलब है किसने रिफर किया था, किस डॉक्टर्स ने भेजा है। पर यहाँ पे जब भी इसमें इंटर करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर का नेम पूछेगा। अगर आप यहाँ पे डॉक्टर का नेम नहीं डाले हैं तो आपको डॉक्टर का मैंडेटरी हो जाता है डालना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। देखिए डॉक्टर नेम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फंक्शन F3 प्रेस करिए तो डॉक्टर, यहीं पे आपने क्या करना है, डॉक्टर में F3 प्रेस करना है और यहाँ पे न्यू करना है और एक डॉक्टर का नाम डाल देना है। मैंने क्या किया, एक डॉक्टर का नेम डाल दिया और ये जैसे यहाँ पे डॉक्टर का नेम सेव कर देते हैं तो अभी अब आपको क्या है, डॉक्टर का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमने डॉक्टर का नाम चूज कर लिया। अब हमें क्या मेडिसिन देनी है, मोनोसेफ देना है 250 mg का। ये ऑटोमेटिकली जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे मोनोसेफ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बैच नंबर, एक्सपायरी, किस रैक में रखे हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। और कितने पैक देने हैं, 2। इसके अलावा आप कुछ और देना है तो दे सकते हैं। फ्रेंड जब देखो यहाँ पे हमने आइटम नेम डाला, बैच नंबर, ये सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी का नाम भी दिखा रहा है। सारी इंफॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड में ही नीचे यहाँ पे दिखाता है। कितना प्राइस है, कितने पैक है, कितने ओपन है, ये सब। कैश आपको लेना है टेंडर तो कैश ले लीजिए, कार्ड से लेना तो कार्ड से ले लीजिए। करने के बाद हमें क्या करना होता है, सिंपली रिटेल सेल में हम इसको सेव करने के बाद इसको प्रिंट करना है। यस, प्रिंट कर देते हैं। रिव्यू देखेंगे तो इस तरह से हमारी ये डिटेल निकल आती है। रिपोर्ट जो हमारा बिल है वो आ गया। तो फ्रेंड ये तो हो गया बिल। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसकी शेड्यूल H1 की अगर हमें कंप्लीट रिपोर्ट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। शेड्यूल H1 का रिपोर्ट निकालने के लिए आपको रिपोर्ट में जाना पड़ेगा और सेल समरी में जाएंगे आप। जब सेल समरी में जाते हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं शेड्यूल H1 रिपोर्ट। आप इसकी निकालनी शेड्यूल H1 रिपोर्ट तो आपको ओके करना है। तो जो आज की डेट में आपने बनाया था हमने वो आ गया। अगर इसको लास्ट डेट से हम देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट मंथ में हमने क्या किया टोटल, तो टोटल हमारे पास ये है। लेकिन इसमें डॉक्टर्स के नाम एंट्री नहीं थी तो हम अभी क्या करते हैं, आज की डेट का ही निकाल लेते हैं सिर्फ, जिसमें हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना, सिंपली प्रिंट करना है। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये आपकी प्रिंट रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाती है। डेट, बिल नंबर, पेशेंट का नाम, रेफर्ड बाय डॉक्टर, जैसे आइटम नेम, बैच नंबर, क्वांटिटी, एक्सपायरी। और आप इस रिपोर्ट को इजीली पीडीएफ बना के व्हाट्सएप कर सकते हो या प्रिंट कर सकते हो और इसको अथॉरिटीज को दे सकते हो। तो ये बेसिकली आपको मंथली या ईयरली जैसे भी जिस लोकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है आपको हैंड ओवर करना था। फ्रेंड इसी तरह से आप शेड्यूल H का भी निकाल सकते हो। बाकी चीज़ें भी हमने इसमें बना रखी हैं। आप देखो शेड्यूल H की रिपोर्ट अगर आपने डेटा है तो आपने शेड्यूल H का ये डाटा आ गया आपका, इसका भी आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपकी शेड्यूल H की भी रिपोर्ट आ गई। तो आप शेड्यूल H1 और H की किसी तरह की भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो हुआ आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक मैं आपको समझाने वाला था। आप जब भी फार्मा प्लस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको कंप्लीट आइटम के साथ डेटाबेस दिया जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी, डेटा बनाना नहीं पड़ेगा और एक ऑथेंटिक डेटाबेस मिलेगा जो कि लाइव चल रहा है हमारे कई मेडिकल स्टोर में। तो अगर आप फार्मा प्लस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो एक बार हमारे स्क्रीन पे दिए नंबरों से संपर्क करें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर की दी जाएगी।
बहुत ही फ्रीक्वेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारे हमारे मेडिकल शॉप्स में यूज हो रहा है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।